आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका CSIR नेट क्लियर हो गया उनको बहुत बहुत बधाई एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर्स। बट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, अनलकली जिनका रह गया है, वो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि कभी भी CSIR नेट का फॉर्म जो है निकल सकता है और उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको भी पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा यूनिट्स भी है, अप्रॉक्स 13 यूनिट्स है और पढ़ाई टफ भी है। बट उसको इजी बनाने के लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और पर डे कुछ ना कुछ MCQ सॉल्व करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए CSIR नेट से रिलेटेड 2025 जून से उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं हमेशा क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कराती हूँ और ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लिए, आपके एग्जाम पर्पस के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको यूनिट भी पढ़ना है प्लस रिवाइज भी करना है, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी देखना चाहिए ताकि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए सिग्नलिंग रिसेप्टर। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, सेल साइकिल और सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड है। तो इस पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए सिग्नलिंग रिसेप्टर। सो ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन रिसेप्टर, ऑप्शन बी है केमोकाइन रिसेप्टर, ऑप्शन सी है टी सेल रिसेप्टर एंड ऑप्शन डी है LDL रिसेप्टर। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, LDL रिसेप्टर जो होता है वो सिग्नलिंग रिसेप्टर के फॉर्म में वर्क नहीं करता है। बाकी जो तीन दिए हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर, केमोकाइन रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर, ये जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में, सिग्नलिंग रिसेप्टर के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, दैट इज द LDL रिसेप्टर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनकपलिंग ऑफ LDL रिसेप्टर विद देयर लिगेंड अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट। यानी जो LDL रिसेप्टर का अनकपलिंग होती है उसका जो लिगेंड होते हैं वो कौन से कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए है लेट एंडोसोम, ऑप्शन बी है रिसाइक्लिक एंडोसोम, ऑप्शन सी है अर्ली एंडोसोम एंड ऑप्शन डी है लाइसोसोम। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए है, लेट एंडोसोम्स जो होते हैं वो अनकपलिंग रिसेप्टर के फॉर्म में वर्क करते हैं। किसके लिए? LDL रिसेप्टर के लिए। तो बाकी जो है बी और सी और डी जो होते हैं वो अनकपलिंग के फॉर्म में वर्क नहीं करते हैं, इनका फंक्शन कुछ अलग ही होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू LU repeats can lead to an LDL receptor gene with an internal deletion or duplication. Based on this information, which of the following must be true? यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू LU repeats अनकपलिंग क्रॉसिंग होता है 2 LU के बीच में जो LDL रिसेप्टर के फॉर्म में लेट्स किए जाते हैं विथ एन इंटरनल उसमें डिलीटेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है। सो यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसके बेसिस पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शन ए है द LDL रिसेप्टर जीन कंटेन वन एंड ओनली वन LU repeat sequences. ऑप्शन बी है द LDL रिसेप्टर जीन डज नॉट कंटेन LU repeat sequences. ऑप्शन सी है द जीनोम कंटेन ओनली वन कॉपी ऑफ द LU repeat sequences. एंड ऑप्शन डी है LDL receptor gene contain at least 2 LU repeat sequences. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, द LDL receptor gene contain at least 2 LU repeat sequences. सो बाकी जो है वो 2 LU repeat sequences को कंटेन नहीं करते हैं। जो LDL receptor जीन होते हैं वो LU receptor को कंटेन करते हैं। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। Now moving to next question.
आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा पेयर जो है वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करता है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए है एम्फीपैथिक, ऑप्शन बी है नॉन पोलर चार्ज, ऑप्शन सी है नॉन पोलर अनचार्ज एंड ऑप्शन डी है पोलर चार्ज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोलेस्ट्रॉल है उसका मुख्य इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है यदि हम एनिमल केस में बात करते हैं तो। ऑप्शन ए ब्लॉक द एसोसिएशन ऑफ द फैटी एसिड चेन ऑफ फास्फोलिपिड्स एट अ हाई टेम्परेचर। ब्लॉक द एसोसिएशन ऑफ द फैटी एसिड चेन। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एनिमल पाया जाता है वो क्या करता है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल के एसोसिएशन को ब्लॉक कर देता है फॉस्फोलिपिड जब टेम्परेचर हाई किया जाता है तो। ऑप्शन बी है एड्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है इज ए रिसेप्टर साइट फॉर द हार्मोन ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या एक रिसेप्टर साइट है, मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो हार्मोन पाए जाते हैं उसके लिए क्या ये रिसेप्टर साइट है। ऑप्शन डी है broadens द टेम्परेचर रेंजेज ऑफ ऑप्टिमम मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। क्या ये टेम्परेचर के फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी broadens द टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑप्टिमम मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। जो टेम्परेचर रेंजेस जो होते हैं उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। और यही फंक्शन है एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या करना, broaden the temperature range of optimal membrane fluidity. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रिलेटेड विद लेट ऑनसेट ऑफ एल्जाइमर डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रिलेटेड विद द लेट ऑनसेट ऑफ एल्जाइमर डिजीज, यानी कौन सा जीन है जो एल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है एमाइलॉइड प्रिकॉर्सर प्रोटीन, ऑप्शन बी है प्रेसिलिनिन 1, ऑप्शन सी है एपोलियो प्रोटीन E4 एंड ऑप्शन डी है प्रेसिलिनिन 2। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है एपोलिप्रोटीन E4। E4 जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके फॉर्म में, एलडीएल रिसेप्टर के फॉर्म में, दैट कंटेन एपोलिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज विद द लॉन्ग फैटी एसिड चेन एंड फास्फोलिपिड। तो एलडीएल रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं एपोलिपोप्रोटीन को कंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं और उसमें फैटी एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं। Where do you think the phospholipid are located in the LDL particle? Where do you think the phospholipid are located in LDL particle? Option A है buried in the core, option B है on the surface, option C है in the lipid bilayer and option D है interacting with the hydrophilic region of apolipoprotein. So correct answer जो है option B है on the surface, यानी जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एलडीएल के सरफेस पे लोकेटेड होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है डिप्लॉयड सेल जीनोटाइप ए कैपिटल बी स्मॉल बी अंडरगो meiosis that generate the new combination of the allele by which mechanism when gene A and B located on the same chromosome। कौन सा मैकेनिज्म है जहाँ पे क्रोमोजोम ए और क्रोमोजोम बी जो होता है, जीन ए और जीन बी जो होता है सेम क्रोमोजोम पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है इट अराइजेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोजोम इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ meiosis। ऑप्शन बी है इट अराइजेस फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द meiosis। ऑप्शन सी है इट अराइजेस फ्रॉम रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम and option D है it arises from splitting of hybrid। so correct answer जो है वो है it arises from crossing over the exchange of genetic material in prophase first of meiosis, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है।
इट अराइजेज फ्रॉम, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इट अराइजेज फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, यानी जो क्रोमोसोम मटेरियल होते हैं उसका क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ये था कि जो जीन ए और बी हैं वो कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, तो यानी प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस पे ये जो जीन होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और आपके एग्जाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है। तो आप यदि हमें मोटिवेट करेंगे तो मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बना के लेके आऊँगी ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।